शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि TRE-3 इसकी बात की जाए तो इसके अभ्यर्थियों को 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन 1.5 महीने बाद भी हजारों शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हुई है। पहले इंतजार किया और अब उम्मीद टूटने लगी तो सफल अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में जुटे और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की। उनसे बात की सहयोगी प्रीतम पांडे ने। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का रिजल्ट जारी कर दिया। 9 मार्च 2025 को इन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, लेकिन तकरीबन 45 दिन बीत जाने के बावजूद इन्हें नियुक्ति पत्र तो मिल गया है, लेकिन इनको स्कूल आवंटित नहीं किया गया है। यानी जब तक इनको स्कूल आवंटित नहीं किया जाएगा तब तक इनका वेतनमान, तब तक इनकी सैलरी नहीं बनेगी। इस वक्त जिस तरह से बिहार में माहौल है उसको लेकर जो सफल शिक्षक अभ्यर्थी है उनमें एक तरीके से डर है और ये डर जायज़ भी है। आज गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए सफल शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। छात्र जो सफल महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पुरुष हैं, वो हमारे साथ हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ और टाइमलाइन के साथ, डेट के साथ यहाँ पहुँची हुई है। हमारे पास एक बैनर है जिसमें लिखा हुआ है बीपीएससी TRE 3.0 और ये बता रही है कि इसका नोटिफिकेशन फरवरी 2024 में आया था। मार्च 2024 में परीक्षा कैंसिल हो गई थी क्योंकि पेपर लीक हुआ था। री एग्जामिनेशन जुलाई में वो 2024 में हुआ था। 15 नवंबर 2024 को पहली दफ़े क्लास 1 से 5 का रिजल्ट आया था। फिर काउंसलिंग हुई जनवरी 2025 में। 9 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी गांधी मैदान में यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया था, लेकिन 9 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के बीच में 45-40 दिन का समय अरसा गुजर चुका है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? नगमी बानो। कहाँ से आई हैं आप? जहानाबाद से। जहानाबाद से अभी इतनी गर्मी में आई हैं? हाँ, बच्चे को छोड़ के आए हैं, वो भी वहाँ वो परेशान हो रही है सबके बीच में। कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में ज्वाइन किए हैं आप? मेरा 9, 10, 11, 12 दोनों में हुआ है। यानी मल्टीपल रिजल्ट आया? मल्टीपल रिजल्ट है। ये हाँ, बताइए कि अब तक उन्होंने मुख्यमंत्री ने, प्रभारी मंत्रियों ने, डीओ ने, ठीक है, आपको लेटर तो दे दिया, हाँ। नियुक्ति नहीं मिली है, हमारे स्कूल आवंटित नहीं हुआ है। आपको याद होगा बिहार में इसी सरकार में 60 दिन के अंदर में 1 और 2 दोनों कंप्लीट हुआ था, सब कुछ हो जाता है। ये देरी की वजह क्या मानती हैं आप? देरी तो सरकार ही बताएगी, हम लोग को तो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग मिले। कोई कुछ खुल के बोलता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं। एक डेट शिक्षा मंत्री कुछ पता ही नहीं है। एक डेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ चलो उतना इंतजार करना है हम लोग को, मगर इंतजार बढ़ते जा रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। सही बात है। कहाँ से आई हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय में आपका क्या रिजल्ट है? कौन सी क्लास के? 9, 10। 9, 10 के। क्या नाम है आपका? निधि। निधि, ये बताइए कि ये आप लोग यहीं पे, आपको बेगूसराय में मिला हुआ नियुक्ति पत्र? नहीं, चंपारण में मिला था आपको। ये बताइए कि इतना दिन हो गया है, 46 दिन हो गए, अब तक जो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, मतलब कि आवंटित स्कूल नहीं हुआ है, कितनी बेचैनी है और क्या सरकार से गुजारिश करेंगे आप? सर बेचैनी ऐसी है कि हम लोग को यहाँ आज खड़ा रहना पड़ रहा है। गुजारिश यही है कि अब लास्ट अप्रैल तक अब हम लोग को स्कूल अलॉट कर दीजिए। सर रिजल्ट आई, इतनी खुशी हुई कि अब तो टीचर बन गए। रिजल्ट आने के बाद भी पेशेंस रखे, ज्वाइनिंग के बाद भी पेशेंस रखे। अब तो हमारी बेटी का पढ़ाई भी छूट गया है, क्योंकि छूट गई महीना से घर पे बैठा रखी हूँ कि एडमिशन कहाँ लूँ, क्योंकि जहाँ हमारी आपको की स्थिति है? सर स्कूल जहाँ देखिए वहीं पर तो एडमिशन बच्चे को करा पाएंगे, यहाँ तो करा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी कराऊँ वहाँ भी कराऊँ, संभव तो नहीं ना दोनों जगह करा सकूँ। तो जब अपने बच्चे को ही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे कहीं हैं। मन में ये डर तो नहीं है, ध्यान से सुनिए, कहीं मन में ये डर तो नहीं है कि गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी, फिर मामला जून तक चला जाएगा, ऐसा मन में डर तो नहीं है आपको? बिल्कुल डर है सर, ये तो अगस्त तक जाने का भी डर लग रहा है सर, विधानसभा चुनाव तक जाने का डर लग रहा है। इतना तक मुझे डर लग रहा है क्योंकि इंतजार, आखिर कब तक इंतजार? कुछ इतना गुहार लगा रहे हैं कि आखिर कब तक देगी सरकार? करिए, इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का मजा कैसे ले? अरे बच्चा एकेडमी में बोले, एसीएस महोदय बोले कि 1 अप्रैल से आप लोग को स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, और देखिए कि आज 25 अप्रैल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और बिहार के बच्चों के प्रति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बोल रहे हैं सरकार के हम देना चाह रहे हैं। जब आप कहाँ से आए हैं? जी हम सारण से आए हुए हैं। सारण से, छपरा से आए हैं जी। अच्छा, हाँ। और बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगा, इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग जब रोड पे रहेंगे तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगा? दिलीप जी, आप बच्चे, आप तो आपका ही सहारा, ये लोग आए हैं आपके पास। देखिए ये तो बहुत दुखद है ना कि जिन लोगों को आज बोर्ड पे होना चाहिए वो रोड पे हैं, और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नियुक्ति के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है।
इसी अपने आप में पहला मामला ये पहला मामला बन रहा है। ये पता लगता है 20 पहला मामला हो, और हमने तारीफ किया था, आप लोग भी गवाह हैं, उसी बीपीएससी ऑफिस से TRE-1 के समय कि ऐसी जो व्यवस्था है एग्जाम का वो कहीं हमने नहीं देखा। लेकिन आज हम वही आदमी आज हम कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ा, ये भी पहला मामला बन रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसी गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र दिया था 9 मार्च को, 1.5 महीना हो चुका है और वैकेंसी आए हुए 14-15 महीना बीत चुका है। तो हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए, बीपीएससी TRE-3 का ज्वाइनिंग स्कूल में जल्द से जल्द करवाइए। हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, बस हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और अगर सरकार जल्द ज्वाइनिंग नहीं करवाती है तो 5 मई को हम लोग काला मास्क लगाकर सड़क पे उतरेंगे, पटना में आंदोलन करेंगे। और जितने भी शिक्षक हैं TRE-3 के, उन सब से आग्रह कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो शिक्षिका हो। ये बताइए 60,000 लोग पास हुए तो इतने कम है, 150-200 लोग ही हैं। नहीं तो आज आंदोलन नहीं था, आज मीटिंग के लिए हम लोगों ने बुलाया था कि आंदोलन कब करना है, कहाँ करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करने, डेट फाइनल करने के लिए मीटिंग था। नहीं, ये बात है जो कि हम लोग का आज सड़क पर उतरने पर रही है। और हम ऐसा पहली बार इतिहास में हो रही है, जैसे कि अपनी ज्वाइनिंग के लेटर मिलने के बाद भी मैंने कि संघर्ष करना पड़ा है। तो साफ तौर से ये हमारे साथ सफल अभ्यर्थी हैं। वाकई पूरे भारत में पहला ऐसा अनोखा मामला है कि नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन अब इन्हें इस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप समझिए कि कितना बड़ा मजाक इनके साथ है। जिस नौकरी के लिए अधिसूचना फरवरी 2024 में निकलती है, फरवरी 2024 से अप्रैल 2025 हो जाता है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं होती है। सरकार को, शिक्षा विभाग को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि सफल अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।